साई की बात। बच्चे, किसने कह दिया कि तुम बेसहारा हो? किसने कहा? हाँ बोलो, किसने कहा? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। तुम कोई बेसहारा नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और क्या हुआ कि अगर तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना, तुम्हारा पूरा परिवार मैं हूं। तुम जिस भी रूप में मुझे पुकारोगे उस रूप में आकर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। और मैं क्या, कई लोग खड़े हो जाएंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे योगदान के लिए। मेरे बच्चे, तुम देखते जाओ, जिस चीज की तुम शुरुआत कर रहे हो ना वो संपन्न हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा। बिल्कुल भी चिंता मत करना, सब इतने अच्छे से होगा ना जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। तुम सिर्फ जितना सोच कर चल रहे हो ना उससे कहीं ज्यादा अच्छा और बड़ा होने वाला है। ये बात तुम नहीं जानते। जब होगा ना प्रत्यक्ष रूप से तो तब तुम कहोगे हाँ बाबा तुमने सही कहा था। और वो इतना बड़ा होगा ना, इतना विशाल होगा कि बस तुम देखते रह जाओगे। और सुनो, तुम अपना खास दिन नहीं मनाया तुमने, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगा कि इन दिनों में नहीं मनाना चाहिए क्योंकि कुछ हो जाता है हर बारी। लेकिन अब जो दिन तुमने चुना है ना उस दिन कर लेना। उस दिन मेरा महासमाधि दिवस भी है, उस दिन कर लेना। उस दिन मैं तुम्हें बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा। और कोई बात नहीं मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में ये बात आ गई है कि उस दिन नहीं करना है, अपना खास दिन नहीं मनाना ऐसे दिनों में, तो कोई बात नहीं ना। तुम जब चाहो ना, जिस दिन चाहो अपना खास दिन मेरे साथ मना सकते हो, जब भी चाहो। जितना मन करे तुम्हारा उतना मुझसे कहना, मैं तुम्हें दूंगा। तुम जितना चाहोगे ना तोहफा भी दूंगा तुम्हें, ठीक है ना? और सुनो, मुझे देख रहे हो ना, देखो और सुनो मेरे बच्चे, तुम जिस तरह के वस्त्र मेरे लिए चाहते हो, जिस रंग के चाहते हो ना, वो रंग मुझे पता है। और वही रंग के वस्त्र तुम मुझे पहनाना मेरे बच्चे। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो रंग जो तुम्हें पसंद है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। और शायद तुम्हारे बाबा का भी वही रंग है ना? तुम्हारी और मेरी पसंद बिल्कुल मिलती जुलती है ना मेरे बच्चे? और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना मंदिर जाओगे, तुम महादेव के मंदिर जाओगे और वहां से तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, तुम जिस शहर में रहते हो ना वहां पर गणपति जी का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है जो प्रसिद्ध है। उस मंदिर में तुम जाते भी रहते हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, वो विघ्न हरता है। तुम जाया करो मेरे बच्चे। तुम पहले जा रहे थे और बीच में तुम किसी वजह से रुक गए थे, किसी के कहने पर। लेकिन किसी के कहने पर रुका मत करो, जाया करो मेरे बच्चे, चले जाया करो। लोग वहमों में तुम्हें फंसा देते हैं, लेकिन तुम वहमों में मत जाया करो, चले जाया करो। और सुनो मेरे बच्चे, जिस रास्ते से तुम गुजरते हो ना वो रास्ता सुनसान जरूर है, लेकिन उसमें तुम्हारा साईं तुम्हारी परछाई बन के चलता है। डरते क्यों हो तुम? मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ ना, मत चिंता किया करो। बस मेरा नाम जाप करते रहा करो और चलते जाया करो, तुम्हें हिम्मत मिलती जाएगी। बिल्कुल भी चिंता मत करना, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ चलेगा हमेशा। और तुम कहीं जाने की सलाह बनाते हो, बार बार कभी ये सोचते हो जाऊंगा नहीं जाऊंगा, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, बस इसी उलझन में रहते हो, बस यही सोचते रहते हो हमेशा। तुम उस नतीजे पर नहीं पहुंच पाते कि तुम जाओगे। देखो, एक बार अपना मन पक्का करके ना फैसला ले लो और चले जाओ। मैं तुमसे कहता हूँ कि चले जाओ। जब तुम थोड़े दिन बाहर जाओगे ना तो तुम्हारा मन भी बदल जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जब हम चार दीवारी में रहते हैं ना तो हमारा दिमाग भी वैसा ही हो जाता है। जब तुम बाहर जाओगे, लोगों से मिलोगे, मेरे बच्चों से मिलोगे ना, तब तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। तो ज्यादा सोचो मत और चले जाओ, बेखौफ होकर चले जाओ मेरे बच्चे, बिना डरे कि क्या होगा, कैसे होगा और क्या इंतजाम होगा, नहीं होगा, सब हो जाएगा। जब मैंने तुमसे कह दिया ना सब हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। बस तुम्हें जाना है मेरा नाम जाप करते हुए। बस तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, अपने बाबा को मत छोड़ा करो, बस मुझे अपने साथ लेके चला करो। तुम्हारे सारे काम बनते चले जाएंगे, सारे काम मेरे बच्चे। और सुनो, जिनसे तुम कुछ सामान खरीदते हो ना, जो तुम्हारे घर के सामान होते हैं, वहां पर तुम्हारी कोई उधारी है, जहां तुम भूल गए हो मेरे बच्चे देना उनको, तो उसे चुका देना, क्योंकि तुमने वो लेकर खा तो लिया है लेकिन वो उधारी अभी तक नहीं चुकी मेरे बच्चे, वो तुम पर भार है। उसे याद करो मेरे बच्चे, तुम भूल गए हो वो चुकाना, और वो भी भूल गया है जिसने तुम्हें दिया था। तो एक काम करो, याद करो, और या तो मैं तुम्हें याद दिलवाता हूँ, समझो, और उसे वापस देकर आओ। जो पैसे थे, जो मूल्य था,
उसे दो मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई भार हो मेरे बच्चे, क्योंकि ये भार तुम्हें हर जन्म में चुकाना पड़ता है मेरे बच्चे। हर जन्म में हमें अपने भार चुकाने पड़ते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इस जन्म में तुमसे कोई गलती हो मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सारे कर्म, बुरे कर्म समाप्त हो जाएं और सारे अच्छे कर्म जुड़कर तुम्हारे हर जन्म में अच्छा ही हो मेरे बच्चे। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से निकलकर बाहर चले जाओ और ये तुम्हें बार बार जन्म लेना ही ना पड़े, तुम्हें ये सब कुछ काटना ही ना पड़े, ये दुख, ये सब कुछ होना ना पड़े मेरे बच्चे। बस तुम्हें उसी रास्ते पर चलवाने वाला हूं मैं कि तुम मोक्ष की प्राप्ति कर पाओ बहुत अच्छे से मेरे बच्चे। और सुनो, अगर हो सके ना तो मेरे 11 बच्चों को कष्ट निवारण मंत्र देना। 11 बच्चों को कष्ट निवारण मंत्र की मेरी जो पुस्तक आती है ना मेरे बच्चे, वो देना मेरे बच्चे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दुखी हैं मेरे बच्चे। जब वो मेरा कष्ट निवारण मंत्र पढ़ेंगे ना तो उनके सारे दुख तो मैं काटूंगा ही काटूंगा, लेकिन जो तुम्हारी तरफ से, तुम्हारे माध्यम से जो पुस्तकें बांटी जाएंगी ना कष्ट निवारण मंत्र की, तो तुम्हारे दुख को भी दुगना तिगना काटूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख, जितने भी संघर्ष आ रहे हैं ना, तो जितने भी लोग वो पढ़ेंगे ना तो उसका कुछ प्रतिशत तुम्हारे अंदर जुड़ जाएगा, तुम्हारे कर्मों में जुड़ जाएगा और तुम्हारे सारे कर्म, कष्ट, दुख, परेशानियां सब कट जाएंगी मेरे बच्चे, सब कट जाएंगी। बस मैं कहता जरूर हूँ, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं कि मेरी बातों को मानकर वो काम करते हैं तो वो हमेशा आबाद ही रहते हैं, और कुछ मेरे बच्चे ना मेरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं कि हाँ ठीक है, और उन्हें ध्यान नहीं रहता, भूल जाते हैं करना, फिर वो परेशान भी होते हैं। तो मेरी बातों को सुनते हो ना तो उसे किया भी करो मेरे बच्चे, किया करो। और सुनो, जो तुम्हारी थाली में से अगर एक मुट्ठी चावल भी फेंकते हैं ना तो मेरे बच्चे मुझे बहुत दुख होता है। अगर तुम कुछ चावल छोड़ भी देते हो, नहीं खा पाते हो, अगर वो तुम्हारी थाली में बच जाते हैं ना तो उस एक मुट्ठी चावल को ही सही मेरे बच्चे अपने घर की छत पर रखाया करो या अपने घर की मुंडेर पर डाल दिया करो। तुम जानते हो इससे कितने पक्षियों का पेट भर सकता है? तुम्हारे सिर्फ एक मुट्ठी चावल, लेकिन उस पक्षी के लिए एक दाना उसका पेट भरने का काम करता है। जानते हो तुम्हारी एक मुट्ठी चावल से ना कितने पक्षियों का पेट भर सकता है, कितने ही, तुम जाने अनजाने कितने पक्षियों को खिला सकते हो। या अगर तुम्हारी रोटी बचती है तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर कर मेरे बच्चे तुम वो भी कर सकते हो। या तुम चावल को नहीं पका सकते तो कच्चे चावल ही सही, बाजरा ही सही, तुम वो भी डाल सकते हो। या तुम्हारी अगर रोटी बच जाती है तो वो गाय को दे सकते हो, कुत्तों को दे सकते हो। मैं नहीं कहता कि तुम किसी एक को दो, सबको दो, जो तुम्हारे सामने पड़ जाए ना उसे दो मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई आता है ना, कोई भी जीव जंतु, तो वो भूखा होता है, वो बहुत उम्मीदों से तुम्हारे पास आता है कि तुम उसे कुछ खिलाओगे, लेकिन तुम कभी कभी उसे भगा देते हो, उसे हटा देते हो अपने घर के आगे से कि वो खड़ा ना रहे। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, कभी मत करना। वो तुम्हारी चौखट पर यूं ही नहीं आता, उसे मैं भेजता हूँ, जानते हो। और कुछ दिन पहले ऐसा हुआ भी था कि कोई तुम्हारी चौखट पर आया और तुमने उसे भगा दिया, हटा दिया था, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं था। मैं नहीं कहता कि तुमने कुछ गलत किया, लेकिन तुमने सही भी तो नहीं किया ना मेरे बच्चे, उसे भूखा भेज दिया तुम्हारे दरवाजे से। ऐसा मत किया करो। और सुनो, जो मेरा अन्नदान होने वाला है ना उसमें बहुत सारे लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे मेरे बच्चे, बहुत सारे लोग। और उसमें जो तुम सोच भी नहीं रहे ना वो भी हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम जितना सोच नहीं रहे उतना होगा और तुम देखते रह जाओगे कैसे और क्या होगा। मैं स्वयं आऊंगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।